हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और व्रत का महात्म्य। और ये जो चतुर्मास आज से ही यानी कि देवशयनी एकादशी व्रत से शुरू हो जाते हैं चतुर्मास। इस व्रत का महात्म्य क्या होता है और हमें ये चतुर्मास क्यों करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा से शुरुआत करेंगे। जय श्री हरि का विष्णु भगवान का नाम लेकर, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवशोनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन से ही भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और पुराणों में यह भी कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इस 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभित कर उन्हें पीतांबर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है और पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा करके घृत दीपक से आरती उतारी जाती है। और भगवान को तांबुल यानी कि पान और पुंगी फल यानी कि सुपारी अर्पित करने के बाद जो मैं आप सभी को मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को पढ़ा जाता है। यानी कि अगर आप सभी को नहीं आता है तो आप सुन भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं मेरे साथ रिपीट करके। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सुप्ते तोयि जगन्नाथ जमत सुतम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बूच जगत सर्वम चराचरम। ये मंत्र है। चलिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बूच जगत सर्व चराचरम। ये है भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र और ये आज के दिन यानी देवशयनी एकादशी व्रत पर पूजा करने के समय हमें बोलना है या सुनना है। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजन विधि विधान से की जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अत्युत्तम प्रश्न किया है। इसलिए और क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। और सभी एकादशियों के व्रत जो श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। जो पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ कि हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सत्ययुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था और वह प्रजा का पुत्र की तरह लालन पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन दान से भरपूर और सुखी भी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। और ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा और वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। तो राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी मुझे बतलाइए। तो राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का और कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतः प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। तो मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को बहुत सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों से उसको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, ये रही देवशयनी एकादशी व्रत कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनाते हैं चतुर्मास व्रत, यानी हरिशयनी और जो चतुर्मास की शुरुआत होती है तो उसका क्या महात्म्य है ये भी जान लेते हैं। इस भी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पद्मा एकादशी की उपरोक्त कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम है हरिशयनी एकादशी और आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत तथा चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मेरी ये जानने की भी बड़ी इच्छा है। तो कृपया करके इसके बारे में भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है
तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की होनी चाहिए जो उनकी चलती रहती है। इसके अतिरिक्त ना तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और ना ही उन्हें जगाना चाहिए। और चातुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी यानी कि सोने की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करके चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प लेना चाहिए और भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करे और फिर पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहे कि हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें मेरा इस व्रत को निर्विघ्न रखें। और भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। और भगवान विष्णु के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णित किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है और देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। और इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं और बिना संक्रांति का मास मल मास होता है और देवता और पितृ कर्मों में वर्जित होता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, अब जो विभिन्न कार्यों को अलग अलग जो फल होता है उसे सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं उसको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। और जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान देते हैं वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अच्छे सुख भोगते हैं। और जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य भगवान को गूगल की दीप और धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। और चातुर्मास व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। और जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। और जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धर्मी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं।
जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके उनकी प्रार्थना करते हैं, वे सभी पापों से रहित होकर भगवान और गुणवान हो जाते हैं। वो सभी धनवान और गुणवान हो जाते हैं। और जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वे आरोग्यतापूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर समस्त पापों का नाश होकर निरोगी और उनको शरीर निरोगी मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। और जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा देने का जो विशिष्ट महत्व है, इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने और आप मेरे न करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। और व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक कपिला गौ का दान करते हैं और वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही सभी पापों से छूट जाते हैं। और चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। और जो शिव जी से प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर सैया दान देते हैं, वे अच्छे सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। और जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो हे कुंती पुत्र, चातुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है।
जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल मूल शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। और जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान और भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें सौभाग्य, अच्छे धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं और दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर देते हैं, बेल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके साथ और उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन बनकर सुख भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। और जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल्का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। और ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चातुर्मास व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहकर भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। और जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर
वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अच्छे कीर्ति प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य गेहूँ छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूँ बनाकर दान देते हैं, तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग का स्वस्थ यानी कि निरोगी न होकर स्वस्थ रहते हैं। निरोगी यानी कि उन्हें कोई रोग नहीं लगता और वो स्वस्थ बने रहते हैं। और जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। और जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। तो यही है चातुर्मास की महिमा। और चातुर्मास व्रत करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें चातुर्मास व्रत अवश्य करना चाहिए, जो 4 महीनों का होता है। तो आप सभी को ये सारी जानकारी पहले से थी या नहीं, ये भी बताइएगा। और अगर थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं थी तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया देवशयनी एकादशी व्रत पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, और जो देवशयनी एकादशी व्रत से ही जो चातुर्मास व्रत शुरू हो जाते हैं, उसकी क्या महिमा होती है, और हमें कैसे कैसे ये व्रत हमें पूर्ण करना चाहिए। ये सारी जानकारी आप सभी को मैंने क्लियर करा दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा जपें, हमेशा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। जय श्री कृष्ण।